जिस दुनिया में हम रह रहे हैं वो दुनिया ऐसे रहस्यों से भरी पड़ी है जिन्हें सुलझाना इंसान की बस की बात नहीं है। फिर भी इंसान का खोजी दिमाग इस प्रकृति को ज्यादा से ज्यादा जानने में लगा रहता है। फिर चाहे चुनौती धरती खोदने की हो, अंतरिक्ष में उड़ने की हो या फिर समुद्र में गोते लगाने की हो। एडवांस टेक्नोलॉजी के चलते आज इंसान काफी कुछ कर सकता है, लेकिन फिर भी कभी कभी ये भूल जाता है कि हम प्रकृति से हैं, प्रकृति हमसे नहीं। इंसान की जिज्ञासा कई बार भारी पड़ जाती है, उसकी कीमत चुकानी पड़ती है अपनी जिंदगी खोकर। इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइटैनिक के अवशेषों को देखने निकले उन 5 लोगों की और उस शख्स की जिसने इस जानलेवा यात्रा में जाने से साफ इंकार कर दिया था और जिसकी वजह से आज वो और उसका बेटा जिंदा हैं, सुरक्षित हैं। साथ ही जानेंगे कि कैसे तैयार हुई थी वो पनडुब्बी जो आज टाइटैनिक के साथ ही समुद्र में समा गई। सोशल मीडिया में एक चैट लीक हुई है जो ओशन गेट पनडुब्बी के एक्सीडेंट होने से पहले की है। चैट जिन 2 लोगों के बीच में हुई है उनमें से एक शख्स जिंदा है जिसका नाम है जे ब्लूम और एक शख्स की मौत हो चुकी है जिनका नाम था स्टॉकटन रश। इस चैट में सामने आया है कि रश ब्लूम को इस खतरनाक यात्रा पर ले चलने के लिए मना रहे थे और वो पूरी तरह से आश्वस्त थे कि ये यात्रा सुरक्षित है और इसमें सफर करने वाले लोग टाइटैनिक के अवशेष को देख सकेंगे। चैट में स्टॉकटन रश लिखते हैं, हालांकि इस यात्रा में जोखिम तो है, लेकिन यह हेलीकॉप्टर में उड़ान भरने यहाँ तक कि स्कूबा डाइविंग की तुलना में कहीं ज्यादा सुरक्षित है। उन्होंने आगे कहा कि 35 सालों में गैर सैन्य पनडुब्बी में किसी को भी चोट नहीं पहुंची है। ये चैट खुद ब्लूम ने पोस्ट करी है, जिसके साथ उन्होंने लिखा है कि ब्लूम ने रश से कहा कि कुछ वजहों से वो और उनका बेटा ये यात्रा नहीं कर सकते हैं। जिसके बाद वो दोनों सीट शहजादा दाऊद और उसके 19 साल के बेटे सुलेमान दाऊद के पास चली गई। रश ने यह कहकर भी ब्लूम को मनाने की कोशिश करी थी कि उन्हें एक बार गहराई में समुद्र में उतरकर उसके अंदर रोमांच भरे सफर का आनंद लेना चाहिए और टाइटैनिक का मलबा देखना चाहिए। उस दिन अगर रश की बातों में आकर ब्लूम ने हाँ कर दिया होता तो आज इस दुनिया में ब्लूम और उनके बेटे जिंदा नहीं होते और शायद शहजादा और सुलेमान सांस ले रहे होते। कैसे तैयार हुई थी वो पनडुब्बी? आज जो पनडुब्बी टाइटैनिक की तरह समुद्र में ही समा गई है उसके बीच का हिस्सा कार्बन फाइबर और टाइटेनियम से बना होता है। ये धातु स्टील से 5 गुना हल्की और ज्यादा मजबूत होती है। इसके पीछे के हिस्से में एक टैंक होता है जिसमें ऑक्सीजन को स्टोर किया जाता है। इसकी लंबाई 22 फीट की थी और ऊंचाई 9 फीट थी। ओशन गेट कंपनी ने इस पनडुब्बी को 14 साल में बनाकर तैयार किया था। टाइटैनिक के डायरेक्टर ने बताई पनडुब्बी की खामियां। जेम्स कैमरून ये वो डायरेक्टर हैं जिन्होंने फिल्म टाइटैनिक बनाई थी। वो खुद भी समुद्र के अंदर 11 किलोमीटर तक अकेले जा चुके हैं। उनके मुताबिक पनडुब्बी में कुछ खामियां थी। उनका कहना है कि नई खोज करना अच्छी बात है। हमने भी एक पनडुब्बी बनाई है जिसे मैं खुद चलाता हूँ। ये धरती पर सबसे गहरी जगह तक जाती है, लेकिन ये सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए है। जब आप एक बिजनेस मॉडल तैयार करते हैं और लोगों से कहीं ज्यादा मोटी रकम लेते हैं तो उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना चाहिए। इंजीनियरिंग कम्युनिटी की बातों को मानना चाहिए, लेकिन यहाँ इस ओर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।